अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। और बजट आज 12 जून को आना था 4 बजे। सब लोग वेट कर रहे हैं। उतनी देर तक मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करें कि प्रॉब्लम क्या है। और आपने सुना होगा कि टैक्स एग्जेम्पशन जो है वो हमारे जो डायरेक्ट बजट है यानी इनकम टैक्स से 5 खरब रुपए इस दफ़ा रिसीव किया जाएगा। और 4 अरब रुपए की टैक्स एग्जेम्पशन तो कानून में प्रोवाइडेड है। लेकिन ये जो एक्सेल शीट आप देख रहे हैं, यहाँ मैं आपको कुछ एग्जेम्पशंस बताऊंगा। और अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और इसके मोर देन 1000 व्यूज़ होते हैं, तो इसमें मैं फिर बाकी एग्जेम्पशंस यानी 100 के करीब एग्जेम्पशंस हैं जिसके अंदर आपको बताऊंगा कि वो एग्जेम्पशन किसके लिए है। जैसे एग्जेम्पशन है 153 क्लॉज पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल है, फिल्म इंडस्ट्री के लिए। फिल्म इंडस्ट्री तो उससे कोई इंडिविजुअली या हर आपको पता है फिल्में वैसे भी नहीं बनती, लेकिन 10 लाख रुपए तक की टैक्स सेविंग होगी और 1 करोड़ तक वो सेविंग कर सकते होंगे। लेकिन मज़े की बात है, इस क्लॉज को फिल्म इंडस्ट्री की टैक्स एग्जेम्पशन क्लॉज को टीवी ड्रामाज यूज़ करते हैं। और चूंकि एफबीआर वाले मिले होते हैं, तो टीवी ड्रामा जितने भी कमाते हैं वो इस एग्जेम्पशन के तहत अपने आप को एग्जेम्प्ट शो करते हैं और एफबीआर वाले उनको ग्रीन सिग्नल देते हैं। यहाँ आगे मैंने फिगर नहीं लिखी क्योंकि ख़ुद सोच लें पाकिस्तान में टीवी ड्रामा कितने बनते होंगे और ये एग्जेम्पशन प्रॉफिट पे है, तो प्रॉफिट कितना होगा। तो कम से कम अरबों रुपए प्रॉफिट टीवी ड्रामास कमाते हैं जो टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाते हैं एक गलत जो है क्लॉज को यूज़ करके, लेकिन एफबीआर वालों की इजाज़त से। तो ये है पाकिस्तान का मतलब, यानी कि कम से कम 5 से 10 अरब रुपए के टैक्सेस कमाए जा सकते हैं सिर्फ टीवी ड्रामास को अगर टैक्स कर लिया जाए और उनकी रिटर्न्स चेक कर ली जाएं कि जी जो ये रिटर्न्स फाइल करें। और याद रखें कि जो बड़े चैनल हैं वो थोड़ा सा टैक्स दे के बाकी इस एग्जामेशन के तहत अपने आप को क्लेम कर लेते हैं। तो ये फॉर्मेट है इस वीडियो का। मैं आपसे जल्दी से आपको बाकी कुछ क्लॉजेस बताता हूँ। और मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 5 अरब जो आप पूरे पाकिस्तान से, जिसमें सैलरीड क्लास भी है, बिजनेस भी है, मर मर के 1-1 रुपए कलेक्ट करेंगे। और 13 अरब रुपए जो आप ओवरऑल करेंगे, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं तकरीबन 8 अरब जो डायरेक्टली 25 करोड़ आवाम पे करेगी। तो उसके बजाय अगर आप इंडस्ट्री फोकस हो जाएं और सिर्फ टीवी ड्रामास जो गलत टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम करके इतना सारा टैक्स सेव कर रही हैं और वो पैसा फिर ब्लैक मनी होता है और फिर इधर उधर जाता है। इसी तरह अगले क्लॉज पे आते हैं। आई होप कि आप फॉर्मेट समझ गए। क्लॉज सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 का क्लॉज है 152 और वेंचर कैपिटल कंपनीज पे होती है। ये वो कंपनीज हैं जो यंग लोगों के आइडियाज़ यानी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती हैं। पाकिस्तान में बहुत कम इन्वेस्टमेंट होती है। 5 लाख पर अगर 2-4 वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी पाकिस्तान में है तो उनको मेरा ख्याल है 5 लाख से ज़्यादा साल का टैक्स बेनिफिट नहीं होता। और बहुत भी अगर आप कर लें तो इस इंडस्ट्री को 5 मिलियन से 50 लाख से ज़्यादा नहीं होता। लेकिन मज़े की बात है, बैंक्स ने वेंचर कैपिटल कंपनीज खोली हैं, यानी बैंकों ने साइडों पे अपनी ये वेंचर कैपिटल कंपनीज खोली हुई हैं। उसके अंदर वो अपनी इनकम शो करते हैं करोड़ों अरबों में, और उस पर वो ये टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम करके देन अगेन एफबीआर की आशीर्वाद से वो टैक्स सेव कर लेते हैं। ठीक है जी, यानी कि बात को समझें कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरा 5 करोड़ इनकम हुई है और मैं बैंक हूँ, तो मुझे उस पर 40% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर बैंकिंग कंपनी ही एक और कंपनी खोल ले और उसमें से अपना वो प्रॉफिट जो है वेंचर कैपिटल कंपनी के तौर पे शो करे कि जी हमने यंग लोगों को ये पैसा दिया और उन्होंने कंपनी लगाई, और वो कंपनी आप देखें ना, एयरलिफ्ट और कौन सी पाकिस्तान की बड़ी स्टार्टअप आपने सुना होगा जो माशाल्लाह से उमर सैफ भी बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं, तो सब जो है ना बेवकूफ़ बनाने में बिज़ी हैं सब लोगों को। तो यहाँ पर ये इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि सिंपली वेंचर कैपिटल की एग्जाम्पशन बैंक्स क्लेम कर रहे हैं। सिनेमा ऑपरेटर्स का जो फ़ायदा है वो शॉपिंग मॉल्स कर रहे हैं। इसलिए आपने नोट किया होगा हर बड़ा शॉपिंग मॉल सिनेमा ओपन कर लेता है। उसमें फिल्में चलती हैं नहीं चलती, थिएटर खाली होते हैं नहीं होते, तो जो एक्चुअल सिनेमा घर है वो तो अब आपको इंडिविजुअली कहीं नज़र ही नहीं आएंगे।
शॉपिंग मॉल्स अपनी बाकी इनकम भी शो करते हैं कि जी ये तो हमें सिनेमा चला के आए, यानी अगर उन्होंने जो है से पूरे साल में 10 करोड़ 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया होगा फिल्मों से, तो वो जो शॉपिंग मॉल में बाकी रेंटल जगह हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, वो भी इनकम उस तरफ डाइवर्ट करके कि जी ये सिनेमा से आई है, तो बजाय कि 1 करोड़ का प्रॉफिट शो करें, वो करें शो करते हैं कि जी 15 करोड़ का जो प्रॉफिट आया है, शॉपिंग मॉल्स कहते हैं वो तो हमें सिनेमा ऑपरेशन से आया, तो वो तो एग्जाम्प्ट हो गया, बाकी जो 5 करोड़ का प्रॉफिट है वो हमें बाकी चीज़ों से आया। और देन अगेन एफबीआर उनकी रिटर्न्स को कहता है बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त सही बनाया है आपने, और इसमें हमारे बड़े बड़े वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी इन्वॉल्व है। एम्प्लॉयज़ को एक बेनिफिट है 139 क्लॉज में, जहाँ पे उनको मेडिकल अलाउंस का फ़ायदा होता है। इसका मिसयूज़ तो इतना नहीं है, लेकिन इसकी अवेयरनेस भी बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को करना चाहिए। अब हम आते हैं कि अगर सिर्फ ये दो क्लॉजेस 132 AA जो रेड में है और 132 इन्हीं को ख़त्म कर दिया जाए, तो आपको अरबों रुपए का टैक्स सिर्फ इन दो इंडस्ट्री से, यानी एक ही इंडस्ट्री है लेकिन दो एग्जाम्पशंस इनको अवेलेबल है। एक तो नेशनल पावर पार्क्स जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में। अब यहाँ जो समझने की बात यह है कि ये जो टैक्स सेव कर रहे हैं ये मिसयूज़ नहीं हो रहा, लेकिन ये सारा टैक्स इनको सेव होना नहीं चाहिए, यानी इनको 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का टैक्स, और ये फिगर्स मैंने कम लिखी हैं, इन्वेस्टर को बच रहा है उसको ये टैक्स पे करना चाहिए। 50 करोड़ अगर वो पे कर देगा 500 मिलियन, तो सैलरीड पर्सन पे, स्मॉल बिजनेस पे और इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेल्स टैक्स वगैरह पे बोझ कम पड़ेगा। 18% के बजाय हम 5% सेल्स टैक्स रहेगा। इन्वेस्टर तो वैसे भी वो होता है जिसको कहा जाता है कि यार आप पैसा लगा दो, अगर डूब गया तो ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पर ये जो, यानी कि आप जब बिजली प्रोड्यूस करेंगे एज ए नेशनल पावर पार्क या कोई भी प्रोजेक्ट जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का होगा, आईपीपीज़ हैं, गवर्नमेंट के अपने हैं, वो जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो एक तो इलेक्ट्रिसिटी आप देखें उसमें प्रॉफिट कितना कमाया जा रहा है, फिर सॉवरन गारंटीज़ होती हैं, यानी इन बिजनेसेस को गवर्नमेंट ने कहा है कि हम आपको डूबने नहीं देंगे, फिर इसमें ये कितने पैसे कमाते हैं फिक्स चार्जेस से। उसके बावजूद जब टैक्स देने की बात आती है तो इनको सेकेंड शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स पार्ट 1 क्लॉज 132 AA और 132 के तहत कहा गया है कि जी आप, और इसकी कोई डेट भी नहीं है, आप चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, आप जितनी भी बिजली प्रोड्यूस करोगे उस पर जितना भी मुनाफा कमाओगे वो सब आपको टैक्स एग्जम्प्ट होगा। अगर सिर्फ इस सेक्टर से जो बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर, क्योंकि ये सारी कंपनीज़ की सूरत में इनसे अगर हम टैक्स कलेक्ट कर लें तो 13 अरब नहीं 25 अरब तक जो है टैक्स आसानी से इनसे कलेक्ट हो सकेगा। और चूँकि बिजली डॉक्यूमेंटेड होती है तो कोई डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई प्राइवेट सेक्टर में पॉइंट ऑफ सेल मशीनें लगाने की ज़रूरत नहीं है। सारे ड्रामेबाजी हैं जो अभी हम देखते हैं। थोड़ी देर में जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरंगज़ेब साहब, वो भी टोपी पहनाएंगे आपको, आप देखें। मैंने सिर्फ 1 2 3 4 5 टैक्स एग्जाम्पशंस ली हैं। अगर आप इस वीडियो को वायरल करते हैं तो यहाँ मैं 100 ऐसे इंडस्ट्रीज़ और 100 ऐसे बिजनेसेस और पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स बता सकता हूँ जो इतना ज़्यादा टैक्स जो है ना, 4 अरब तो कुछ भी नहीं है। 4 अरब तो सिर्फ ये इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन प्रोजेक्ट के तहत, यानी क्लॉज 132 के तहत 5 जो है अरब रुपए, 5 ट्रिलियन रुपीस का टैक्स जो है सिर्फ इनको बेनिफिट मिल रहा होगा। क्योंकि देखें टैक्सेस में बड़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं और बात लंबी हो जाएगी। आप वीडियो वायरल करें, हम इसको पूरे आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर के साथ करते हैं कि एग्जाम्पशन फिल्म इंडस्ट्री की है, यूज़ उसको टीवी ड्रामा वाले कर रहे हैं, सिनेमा ऑपरेटर्स के लिए है, उसको शॉपिंग मॉल्स जो हैं वो कर रहे हैं, और बड़े तसल्ली से कर रहे हैं क्योंकि एफबीआर, कंसल्टेंट्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आपके सबसे महंगे महंगे वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट सब इनके सामने खड़े हैं कि सर हमें बताएं, हम आपको बताते हैं कि कैसे आप मज़ीद एग्जाम्पशन क्लेम करके, गलत करके, ये अरबों खरबों रुपए जो हुकूमत के पास जाने चाहिए थे
वो हम सेव करेंगे। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स।